Hello बच्चों, let's see this question. The question says explain the abdomen of female cockroach, differentiate between male and female cockroach. तो क्वेश्चन जो है दो पार्ट्स में पूछा गया है. फर्स्ट पार्ट सेज कि फीमेल कॉकरोच के एब्डोमेन को एक्सप्लेन करिए एंड सेकेंड पार्ट हमसे बोल रहा है कि मेल एंड फीमेल कॉकरोच को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग करके देख सकते हैं, ये बताइए. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी कॉकरोच. तो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. तो कॉकरोच एक इंसेक्ट है जो कि बिलोंग करता है टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें सभी इंसेक्ट्स इंक्लूडेड हैं. अगर हम इसकी बॉडी को ऑब्जर्व करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो जो हेड एंड थोरैक्स रीजन है वो मेल एंड फीमेल दोनों कॉकरोचेस में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. बट यदि हम फीमेल कॉकरोच के एब्डोमेन को स्टडी करें तो ये मेल एब्डोमेन से थोड़ा डिफरेंट होता है. क्यों? बिकॉज इसमें 10 सेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कंप्लीट एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 10 डिफरेंट पार्ट्स. तो इसमें से जो 7th सेगमेंट है ये फ्यूज हो जाता है with the 8th and 9th segment. So इसके बाद हमें एक बोट शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी जो 7th सेगमेंट है उसका स्ट्रक्चर बोट की शेप का होता है एंड इसके अंदर होता है जेनाइटल पाउच, जिसके अंदर हमें फीमेल गोनोपोर देखने को मिलता है. हम डायग्रामेटिकली भी इसे समझ सकते हैं. सो ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फीमेल कॉकरोच. तो यदि हम इसका एब्डोमेन देखें, दैट इज फ्रॉम हियर अप टू हियर, तो ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये जो छोटा हमें यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द 9th सेगमेंट एंड फाइनली द 10th वन. तो जैसा हमने यहाँ देखा कि जो 7th सेगमेंट है ये 8 एंड 9 के साथ में फ्यूज होकर बोट शेप स्ट्रक्चर बनाता है. तो ये कंप्लीट सेगमेंट हमें इस तरीके से दिखाई देगा. दिस होल रीजन विल बी द 7th सेगमेंट. तो ये एक बोट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है एंड 8th एंड 9th सेगमेंट आर नो मोर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. सो यही फिर जेनाइटल पाउच कहलाता है. अब इसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच. सो वो डिफरेंसेस हम यहाँ देखेंगे. फर्स्ट कॉलम में हम कैरेक्टर्स देखेंगे जिनके बेसिस पे हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यहाँ पर हम मेल कॉकरोच के कैरेक्टर देखेंगे एंड यहाँ फीमेल कॉकरोच के कैरेक्टर स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट कैरेक्टर जो हम देखेंगे दैट इज द एनल स्टाइल, जो कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है, दिस रीजन. सो मेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, वेयरएज फीमेल में ये एब्सेंट होता है. इसके बाद यदि हम इनके बॉडी साइज को कंपेयर करें तो जो मेल की बॉडी है इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द फीमेल. फीमेल की बॉडी ज्यादा लॉन्ग होती है. थर्ड कैरेक्टर ऑफ डिफरेंस दैट इज द एब्डोमेन. तो जैसा हमने यहाँ पे देखा कि जो 7th सेगमेंट है ये फ्यूज होकर बनता है, यानी जो 7th 8th एंड 9th सेगमेंट है ये फ्यूज हो गए हैं, जिसकी वजह से जो एब्डोमेन है ये बोट शेप में हमें दिखाई देता है इन द फीमेल. वेरएस यदि हम मेल एब्डोमेन को देखें तो इसमें हमें ऑल द 10 सेगमेंट्स विल बी विजिबल, जिसकी वजह से जो एब्डोमेन है इट इज स्लिम इन शेप. फोर्थ कैरेक्टर यदि हम देखेंगे तो हम विंग्स के बेसिस पर भी इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मेल कॉकरोच के जो विंग्स हैं दे आर लार्जर इन साइज कंपेयर टू द फीमेल, जिसमें स्मॉलर विंग्स हमें देखने को मिलते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस. तो अब क्वेश्चन को यदि हमें आंसर करना है कि एक्सप्लेन द एब्डोमेन ऑफ फीमेल कॉकरोच, तो हम कह सकते हैं कि फीमेल एब्डोमेन हैज 10 सेगमेंट्स
where the 7th, 8th and 9th are fused to give a boat-shaped structure where genital pouch is present and female gonopore is found here. डायग्राम डिपिक्ट करके हम एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें डिफरेंशिएशन पूछा गया था, तो इस टेबल की मदद से हम डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। तो यही रहेंगे हमारे फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।